जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फिज़िक्स 9th क्लास चैप्टर 2। ये हमारा जो एक मेन टॉपिक है फिज़िक्स का, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डिस्टेंस आता है कि हम डिस्टेंस किस तरह फाइंड कर सकते हैं या डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है। ये आपका मेन टॉपिक है 9th क्लास का। उसमें क्या है, डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। The area covered by a body between 2 points in a unit time। कि हमारे पास क्या है, कोई एक बॉडी है, वो हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर गई है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसने मूव किया है 200 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जितना एरिया इसने कवर किया है, किसी कोई बॉडी है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है, वो पॉइंट कोई भी हो सकते हैं। तो उस ए से बी तक उसको मूव करने के लिए जितना भी उसने एरिया कवर किया है, ठीक है, इसमें कोई उसकी डायरेक्शन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या दिया हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसने मूव किया है। तो वो हमारा जो जितना भी वो एरिया कवर किया है उसने, वो सारा हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या है कि वो जितने टाइम में, द एरिया कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ यूनिट टाइम। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें ख़ास गिवन डायरेक्शन हमारे पास है ही नहीं। हम पॉइंट ए से उसने बी मूव किया है, उसमें कोई डायरेक्शन उसकी नहीं है। हम नहीं बता सकते कि पॉइंट ए से बी तक उसने जो मूव किया है वो पहले किस साइड को गया, लेफ़्ट को गया, राइट को गया है। हो सकता है कि वो पॉइंट ए से बी जो जा रहा है, वो पॉइंट ऐसे भी मूव कर सकता है। वो हो सकता है कि वो ऐसे ट्रैवल करके चला जाए। ठीक है, तो ये किसी तरह भी वो मूव करके जो जा रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी है, मतलब उसकी कोई आप बता नहीं सकते कि उसकी डायरेक्शन किस साइड को है। अच्छा, इसलिए क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे उसके बाद हमारे पास क्या है, इसका सिंबल है, सिंबल हमारे पास एस होता है। ठीक है, उसके बाद यूनिट है इसका मीटर है। हम जो पॉइंट ए से बी मूव कर रहे हैं, तो जितना उसने एरिया कवर किया है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका यूनिट है। तो हम जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, वो हम क्या करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं। और जब हमारे पास क्या है, फार्मूला जो हमारे पास दिया है डिस्टेंस मालूम करने का, डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी टी। हमने जब भी कोई हमारे पास कहता है कि हमारे पास इतनी उसकी स्पीड है, इतना उसका टाइम है, तो हमने क्या करना है, उसका डिस्टेंस मालूम करना है। तो क्या करेंगे, जितनी उसकी स्पीड दी होगी, जितना उसने टाइम लिया है ट्रैवल करने में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो आगे जो टॉपिक है वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्या है इसमें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी ए है हमारे पास, ये पॉइंट बी है। तो इसने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे हो सकता है, जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऐसे। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने कवर किया है, ये हमारे पास क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास खास डायरेक्शन होगी। कोई चीज़ कैसे मूव करके ए से बी तक जाएगी, जब वो स्ट्रेट, उसकी एक स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, अगर वो ऐसे मूव करेगी, उसकी ख़ास एक डायरेक्शन होगी, इसलिए वो पॉइंट ए से बी तक मूव कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके ए से बी तक उसकी ख़ास एक डायरेक्शन है। ठीक है, वो जितना भी उसने कवर किया है, चाहे वो 100 किलोमीटर है, चाहे 200 किलोमीटर है, तो ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड भी दी हुई है और उसकी डायरेक्शन भी दी हुई है, इसलिए हमारे पास ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे हमारे पास क्या है, इसका सिंबल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है डी। आप स्मॉल डी है, इसको कैपिटल डी हम नहीं लिख सकते, इसके ऊपर हमारे एरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। आगे जी, जो इसकी इसमें हमारे पास इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल डी है, इसको कैपिटल डी हम नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके ऊपर एरो लगाना होगा, क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। मतलब जो ए से बी तक हमने मूव किया है, वो कितनी दूर तक गया है, ठीक है, वो क्या है, उतने उसका मीटर में लेंगे। ठीक है, हम इसको किलोमीटर अगर दिया हुआ है तो उसको मीटर बना लेंगे। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला क्या हमारे पास दिया हुआ, स्मॉल डी इक्वल क्या होता है, वी टी। जितनी उसकी स्पीड है और जितनी उसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी उसको कहेंगे, हम स्पीड नहीं बोल सकते,
क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसमें हम v यूज़ करते हैं, क्योंकि v क्या है, a टू b पॉइंट है, ठीक है, उसमें स्ट्रेट लाइन है। अदरवाइज़ हमारे पास क्या है, ये जो दिया हुआ ये v है, इसको हम स्पीड नहीं बोलेंगे, हम इसको वेलोसिटी बोलेंगे, जितनी उसकी वेलोसिटी है जितना टाइम है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्या है, तो अगला टॉपिक हमारा वो हमारे पास है वेलोसिटी के बारे में। द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि हमारे पास क्या है, उसका रेट चेंज हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, जैसे हमारे पास क्या है, पॉइंट ए से बी तक उसने मूव किया है, ठीक है, 200 किलोमीटर में 200 किलोमीटर दिया हुआ है, ए से बी तक उसने पॉइंट मूव किया है। जैसे कि हमारे पास क्या है, ए से बी तक उसने मूव किया है 100 किलोमीटर, कुछ भी टाइम में, हमारे पास कोई भी टाइम हो सकता है उसमें, ठीक है, 50 मिनट में। अगर वो यही ए से बी पॉइंट कम टाइम में या मूव करता है या ज़्यादा टाइम में मूव करता है, तो ये हमारी वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। जैसा कि मतलब पॉइंट ए से बी तक वो मूव किया है, ये 100 किलोमीटर है, ठीक है, ए से बी तक, ए से बी तक उसने मूव किया है 100 किलोमीटर। अगर यही, और वो उसने किया 50 सेकंड में, 50 मिनट में या 50 सेकंड में, कुछ भी हमारे पास कह सकते हैं, ठीक है, हमने अपना टाइम लिया है, ये उसने 50 मिनट्स लिए हैं, ठीक है, ए से बी तक मूव करने में उसने 100 किलोमीटर था और उसने 50 मिनट लिए हैं। अगर यही वो ए से बी तक मूव करने में, ये 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर जो उसने मूव किया है, वो अगर वो 60 सेकंड लेता है उसको मूव करने में, या 60 मिनट्स लेता है, ठीक है, तो वो उसकी कुछ ना कुछ उसमें चेंज आया है, तो वो चेंज आपका क्या कहलाएगा, आपकी वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। अब ऐसे हम कह सकते हैं कि ए से बी तक उसने मूव किया 50 किलोमीटर, अगर और उसमें उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो उसने वही पॉइंट ए से बी तक मूव किया है, वो उसके लिए 60 सेकंड लिए हैं, तो उसमें कुछ चेंज जो आया है वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो स्पीड के बारे में है, ठीक है। हमारे पास जो दिया हुआ है स्पीड, हम वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी इन यूनिट टाइम, ठीक है, कोई एक बॉडी है, उसने कोई डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक उसने मूव किया है एक यूनिट टाइम में, तो वो उसकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। अच्छा, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड एक हमारे पास क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हम डायरेक्शन नहीं बता सकते कि यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, बस हमारा हमें क्या है, किससे रिलेटेड है, हमें रिलेटेड क्या है कि जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है जितने टाइम में, ठीक है। तो जित वी हमारे पास क्या है, स्पीड के लिए होते हैं, यूज़ करते हैं हम, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है जितने टाइम में, उसको उस पर डिवाइड कर देंगे तो उसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद हम क्या इसकी एग्जांपल लेते हैं, इफ़ अ बॉडी कवर्स 200 मीटर इन 50 सेकेंड, व्हाट इज़ इट्स स्पीड। तो अगर हमारे पास क्या है, एक बॉडी उसने 200 किलोमीटर का फासला 50 सेकंड में किया है, उसकी स्पीड क्या होगी, तो हम क्या किस तरह मालूम कर सकते हैं, 200 मीटर दिया है उसका फासला है, और टाइम कितना उसने लिया 50 सेकंड, तो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है जितने टाइम में, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगी, उसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्पीड। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होती है, क्या चीज़ हमारा है हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी चेंज हो जाए इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हैज़ अ यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास क्या है कि उसका यूनिट जो दिया हुआ है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा देखें, उसके बाद हमारे पास क्या इसका सिंबल दिया हुआ है, सिंबल हमारे पास क्या है, उसका ए है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल ए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए उसके ऊपर हमने एरो लगाया है, वी एफ माइनस वी आई, जितनी उसकी पहले जितनी बॉडी है वो पहले यहाँ से यहाँ तक मूव की है उसने 50 की स्पीड से, 50 की स्पीड से उसने मूव किया है, फिर आगे वो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जाती है, वो 40 की स्पीड आ जाती है उसकी, ठीक है। तो हम पहले ए से बी तक जो जितना उसने मूव किया है वो उसको हम कहेंगे वो उसकी इनिशियल है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसने किया है वो उसकी फाइनल है, ठीक है।
अच्छा देखिए इसमें क्या है, पहले उसकी स्पीड ज़्यादा थी, अब उसकी कम हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन क्या हुआ, माइनस में आया है। एक्सेलेरेशन मतलब कैसे मालूम कर सकते हैं उसका, पहली बात तो ये एक्सेलेरेशन कैसे मालूम करते हैं, वी एफ माइनस वी आई। वी एफ हमारे पास कितना है, 40 है, 40 में से 50 निकालेंगे तो -10 आता है, तो ये आता है 40 माइनस 50। ठीक है, तो इसका हम तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -10। तो ये हमारे पास क्या है, क्योंकि इसका ये माइनस में आ गया है, इसलिए इसका क्या है, हम इसको एक्सेलेरेशन बोलेंगे। लेकिन क्योंकि ये माइनस में है, इसलिए हम एक्सेलेरेशन को हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। जब किसी की स्पीड, किसी की वेलोसिटी जो है वो ऐसा ऐसा कम हो रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम एक्सेलेरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। एक्सेलेरेशन है, उसका सिंबल ये हमारे पास ए है, इसको मैं रिटार्डेशन कब होगा, जब एक्सेलेरेशन का आंसर क्या हो जाए, माइनस में आ जाए, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये रिटार्डेशन कहलाता है। अगर उस किसी एक्सेलेरेशन का आंसर माइनस में आ जाए, जिस तरह हमारे पास कोई बॉडी है वो 50 में मूव कर रही थी, ठीक है, पहले फिर उस 40 में मूव करना शुरू कर दी, उसने ए से बी तक पॉइंट जो मूव किया है वो 50 मीटर की स्पीड से किया है, और जो पॉइंट बी से सी है उसने कोई मूव किया 40 में, तो पहले कहाँ ज़्यादा थी, अब उसकी कम हो गई है, इसलिए वो माइनस में उसका आंसर आ गया, इसलिए हम उसको बोलेंगे एक्सेलेरेशन में उसकी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, आगे एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, जो चेंज आया उसमें उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवर टी। तो ये हमारे पास बच्चों टॉपिक है, जो हम मेन टॉपिक है हमारा फिजिक्स का, जो हम सेकंड चैप्टर हम उसका पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी से आपकी आगे सारी जो है फिजिक्स आपको समझ आएगी, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, तो इसको आपने लाजमी कर लेना है।